वंदे मातरम। जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उसमें वक्फ बिल को लेकर जो अभी कानून पास हुआ उसको लेकर उठापटक चल रही है। जब ये बिल था और पार्लियामेंट में इसको टेबल किया गया तो ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी और अभी बिल पास होने के बाद चूंकि ये कानून बन चुका है तो कश्मीर के असेंबली में इसको फाड़ा गया। ये घटनाएं ये सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये जो अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोग, इनके अंदर ये हिम्मत आती कहां से है, ये इतने मनबड़ हो कैसे गए, आखिर किसने बनाया। कई बार ये सोचने पे लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। जितने भी लोग इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वाहक हैं और इस सभ्यता और संस्कृति के मानने वाले हैं, ये पूरे तरह से वही जिम्मेदार हैं इनको मनबड़ बनाने में। विश्व में कोई ऐसा उदाहरण, कोई ऐसा राष्ट्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां माइनॉरिटी छोड़िए मेजॉरिटी में हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट द्वारा पास किए हुए कानून को इस तरह से फाड़ा जा सके। आप क्या किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में ये कल्पना कर सकते हैं? चीन में क्या किसी की हिम्मत है ऐसा करने की? अमेरिका की बात करें, ये तो खैर डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है, अमेरिका तो डेमोक्रेसी है ना, लेकिन वहां पे एक मैकार्थियन एरा हुआ करता था जहां पे रेन ऑफ टेरर ये वर्ड काइन हुआ था। बहुत सारे विद्वानों की विद्वता भूल गई थी, लोगों ने पुस्तकें लिखना छोड़ दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी पंक्ति का इंटरप्रिटेशन जो है कुछ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से मिलता जुलता हो और फिर उनका राम नाम सत्य हो जाए। हम और आप इनके मन को बढ़ाते रहे समय समय पर, और हमारे जो जिनको हम महापुरुष मानकर और पूजते रहे हैं, महात्मा गांधी, वैसे तो ये डॉक्यूमेंटेड घटना नहीं है, तो कहते हैं कि पार्टीशन के बाद कोई हिंदू परिवार पाकिस्तान से भाग के आया, जनवरी की भद्दर ठंड थी, दिल्ली में किसी मस्जिद में शरण लिए हुए था। महात्मा गांधी जो कि बड़े अहिंसक और क्या क्या उनके बारे में कहा जाता है, कहते हैं कि उन्होंने उस परिवार को मस्जिद से निकलवा के फिकवा दिया बाहर, केवल इसलिए क्योंकि मुस्लिम भाइयों में कहीं ये मैसेज न जाए कि हिंदुओं ने मस्जिद पे कब्जा कर लिया है। वैसे तो ये कहीं इसका कोई बहुत प्रमाणिक नहीं कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो लिखी है क्या सबके प्रमाण सरकार और जो प्रमाणिक था वो लिखी गई? नहीं लिखी गई। इतिहासकार दबी जुबान में बहुत सारी बातें कहते हैं और कह गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी ये सोचने लगते हैं कि अरे भाई हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा, वो अब्दुल क्या सोचेगा और गफ्फार क्या सोचेगा, और इसी चक्कर में हम पड़े रहते हैं और अब्दुल गफ्फार मौज में आपके कानून की प्रतियां फाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी चिंतन की आवश्यकता है और ये सोचने की आवश्यकता है कि हम भी अपनी बात मुखर और प्रखर होकर कर सकें, और अगर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मानने वाले एकजुट हो जाएं, वो अपने पे आ जाए, तो इनकी क्या मजाल कि ये कानून की प्रतियां फाड़ें। अरे ये पेड़ से एक पत्ता तो तोड़ नहीं सकते, प्रतियां तो बहुत बड़ी चीज है। तो एक बार विचार अवश्य करें।